QSAR means quantitative structure activity relationship. ओके, तो क्या होता है इसमें? क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी मीन्स स्ट्रक्चर का जो है अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करते हैं या अल्टर करते हैं तो एक्टिविटी जो है वो कैसे चेंज होती है उसका रिलेशन है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी, यानी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा चेंज एक्टिविटी में कितने क्वांटिटी में चेंज होता है, कितने परसेंट में वो बढ़ता है या कम होता है, क्वांटिटेटिवली हाउ मच चेंजेस ऑकर इन अ एक्टिविटी, इट्स रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्यूएसआर, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जिसे हम ओके। As shown, we can estimate the relative solubility of drugs on the basis of structure features. स्ट्रक्चर के ऊपर से हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन से सॉल्वेंट में वो सोल्यूबल है, कितना सोल्यूबल है। ओके, अगर हम उसको चेंजेस करेंगे थोड़ा बहुत उसमें अगर साल्ट फॉर्म ऐड करेंगे तो कितना चेंजेस होगा, ये सब हम उसमें स्टडी कर सकते हैं। However, there is a relationship between quantity of the drug that binds to active site and its structure and thus the biological activity. यानी जो भी मेडिसिनल एजेंट हम पेशेंट को देते हैं तो उसका जो गैस्ट्रिक फ्लूइड है अगर हम माउथ से देते हैं तो गैस्ट्रिक फ्लूइड में कितना डिजोल्व है, वहां से ब्लड में कितना एब्जॉर्ब है, वहां पर जाकर वो कितना प्रतिशत प्रोटीन्स को बाइंड हो रहा है, कितना फ्री है और कितनी एक्टिविटी बता रहा है, ये सब होता है। तो द रिलेशनशिप इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी उस हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंजेस उसकी क्वांटिटी ये सब हम उसमें स्टडी करेंगे। क्यूएसआर QSR can be used to predict the design of new compounds. नए कंपाउंड का डिजाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। To reduce the type of chemical process involved in a biological activity. केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी में उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं। Biological activity of a substance is related to oil water distribution coefficient. Is related to oil water distribution coefficient, distribution of the compound between aqueous and lipid phase. बायोलॉजिकल एक्टिविटी काय पे डिपेंड है? तो ऑयल एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बॉडी में हमारे लिपिड्स और वाटर, तो कौन सा कितना रेशियो में वो सोल्यूबल है इस हिसाब से उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमें दिखेगा, उसमें ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सोल्युबिलिटी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है सोल्युबिलिटी पर डिपेंडेंट है। दस क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, इसके ऊपर से जितना रेशियो रहेगा उसके ऊपर से पता चलता है कि वो कितना प्रतिशत बाइंड रहेगा आपके प्रोटीन्स का और कितना फ्री रहेगा एक्टिविटी बताने के लिए, टू शो द एक्टिविटी। नेक्स्ट जो पैरामीटर है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। Acidic and or basic properties of organic medicinal agents are important in both pharmaceutical fields. देखिए, हमें एक ड्रग हमने सिंथेसाइज किया है, मेडिसिनल एजेंट हमने सिंथेसाइज किया है, उसका हमें डोसेज फॉर्मुलेशन बनाना है, यानी पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए उसका एक फेज बनाना है। तो उसके लिए हमें जरूरी होता है कि उस मेडिसिनल एजेंट एसिडिक है या बेसिक है ये जाने। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल फेजेस, डिस्पोजिशन, स्ट्रक्चर एट ए टारगेट, यानी बॉडी के अंदर जब डोसेज फॉर्म जाएगा तो वहां पर वो रिलीज होगा उस डोसेज फॉर्म के थ्रू, और उसके बाद उसका डिस्पोजिशन यानी एब्जॉर्प्शन इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड, वहां से ब्लड और वहां से प्रोटीन बाइंडिंग और वहां से फिर टारगेट साइट पर जाके वो अटैक करे। तो इन दोनों केसेस में उसका जो एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, क्योंकि एसिडिक है या बेसिक है तो उस हिसाब से उसका सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, और सोल्युबिलिटी पैरामीटर्स अल्टर हो गए इसका मतलब है कि उनका ऑयल और वाटर कोएफिशिएंट डिफरेंट है। The three aspects of acid base chemistry, उसका डेफिनेशन हम देखेंगे। उसके बाद
फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि एसिड या बेसिक। उसके बाद उसकी रिलेटिव एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, एसिड की डेफिनेशन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप, organic compound that contain and functional group, an organic compound that containing a functional group that can donate a proton. Acid यानी proton donating group, base यानी proton accepting group. Okay? रिकॉग्निशन ऑफ, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स, कॉमन एसिडिक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स। कॉमन जो एसिडिक ग्रुप है कौन से हैं? फिनोलिक, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनामाइड, इमाइड और कार्बोनिल। ओके, ये सब जो है एसिडिक ग्रुप में काउंट होते हैं, जिसमें कि CO कार्बोनिल ग्रुप है मोस्ट ऑफ दिस में, या सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे कि SO2 उस सब में। तो इन सब के यहाँ पर एग्जांपल्स है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्शन की तो एक प्रोटॉन इजीली दे सकता है और कार्बोक्सिलेट आयन। उसके बाद जो है फिनॉल्स है, फिनॉल फिनॉल्स में जो है वाटर के साथ ट्रीटमेंट करने पर सिमिलर फिनॉक्साइड आयन बनता है। उसके बाद है सल्फोनामाइड, तो सल्फोनामाइड इज आल्सो द सल्फोनामाइड आयन बनता है। इमाइड्स का भी सेम है, यहाँ पर ये प्रोटॉन देता है NH में से। एनिलीनियम आयन एनिलीन में से, ये सब इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ एसिडिक और बेसिक, तो कॉमन बेसिक फंक्शनल ग्रुप अब हम देखेंगे। एलिफैटिक amines, primary, secondary and tertiary amines, heterocyclic amine और aromatic। In short, all amines are basic in nature. Okay, तो aliphatic amines देखिए यहाँ पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर, यहाँ से प्रोटॉन इनके पास। उसके बाद aromatic amines, अगर हम एनिलीन का स्ट्रक्चर ले तो इस तरह से, क्योंकि नाइट्रोजन हैव द लोन पेयर, दैट्स व्हाई इट कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन। नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से वो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट करते हैं और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। उसी तरह से सभी हेटेरोसाइक्लिक जिसमें कि नाइट्रोजन होता है वो जनरली अप्रोक्सीमेटली बोल ही सकते हैं कि वो अमाइंस है, मींस इट इज अ बेसिक इन नेचर। जो भी फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन रहेगा मैक्सिमम टाइम्स इट इज अ बेसिक इन नेचर। एस्टिमेशन ऑफ रिलेटिव एसिड बेस टाइप, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पता है? The ionization constant indicates the relative strength of acid or base. Relative strength of the acid or base. An acid with Ka, that is acid constant of 1 into 10 raised to minus 3, is a stronger acid, more ionized than one with a pKa of 1 into 10 raised to minus 5. A base of a Ka is 1 into 10 raised to minus 7 is a weaker, less energy than 1 with a Ka of 1 into 10 raised to minus। कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा? जिसका Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट 1 into 10 raised to minus 3। ओके, और बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? जिसका 1 into 10 raised to minus 9 ionization constant। The negative log of the ionization constant, that is pKa, also indicates the relative strength of the acid or base। An acid with pKa of 5, which is equal to 1 Ka, means ionization constant is equal to 1 into 10 raised to minus 5, is weaker, okay, is weaker than the pKa of 3। जिसका pKa 3 है वो stronger acid, और जिसका 5 है वो लेस है। यानी जितना पीके वैल्यू 1 के करीब रहेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक है, और जितना दूर रहेगा उतना वो लेस एसिडिक है। Whereas the base pK of 9 is stronger than the one pK of 7।
यानी जितना 9 के करीब पीके वैल्यू रहेगा उतना वो स्ट्रॉन्गर बेस रहेगा, और जितना 9 से दूर रहेगा उतना वो लेस बेस रहेगा, बट वो एसिड की तरह जाएगा। देखिए आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, एसिटिक एसिड पीके इज 4.76 is acid, CH3 CH3 CO minus plus CH, इस तरह से। The following chart is comparing acid base strength. देखिए इधर जा रहा है मतलब पीके वैल्यू 1 है, इधर जा रहा है मतलब पीके वैल्यू 9। इधर जितना जाएगा इसकी तरफ उतना हाईली बेसिक रहेगा, इधर जितना जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहेगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बाद HCl HNO3 H3O, फिर उसके बाद आपके कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर उसके बाद सल्फोनामाइड्स। उसके बाद बेसिक में आएंगे आपके अमाइड्स, वाटर, aromatic amines, alkyl amines, sodium hydroxide, potassium hydroxide are the stronger bases. This is a simple chart. यहाँ पर आप एसिड के लिए लिख सकते हैं pK वैल्यू 1, pK वैल्यू 9 मैक्सिमम। Following chart is a comparing acid strength of various functional, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पर pK वैल्यू है एसिड का। सल्फोनिक एसिड का pK वैल्यू पर स्ट्रॉन्गर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का 4.5, उसके बाद सल्फोनामाइड्स 6 to 9, AROH यानी फिनॉल का 8 to 11, इमाइड्स का 8 to 10। इसका मतलब ये थोड़े से वीक एसिड है। उसके बाद फॉलोइंग चार्ट इज कंपेयरिंग बेस स्ट्रेंथ एसिड RNH2 एलिफेटिक अमाइड्स, बेसिसिटी पीके 3 से 4, एरोमेटिक अमाइड्स 9 से 13, pyridine piperidine हेट्रोसाइक्लिक अमाइड्स 4 से 12, यानी मैक्सिमम 12 तक भी आपका पीके वैल्यू जा सकता है। Ionization of acid and basic functional groups. Acids, कार्बोक्सिलिक एसिड का आयनाइजेशन, सल्फोनिक एसिड का आयनाइजेशन इस तरह से होता है कि इसमें से एक प्रोटॉन जाएगा जो कि नाइट्रोजन पे है, इसमें होगा फिनॉल्स, इमाइड्स, बेसिस है वही प्रोटॉन यहाँ पर। Acid and basic functional group, salt forms. Salt is the combination of acid and base. All salts are strong electrolytes with few exceptions like mercury and cadmium halides and lead acid. सभी salt strong electrolytes हैं, क्यों? क्योंकि उसमें acid और base का combination. The salt form of the drug is more soluble than its apparent definitely, क्योंकि दोनों रहेगा तो वो लिपिड में भी soluble रहेगा और water। Drug salts can be divided into two classes: inorganic salts and organic salts. Inorganic salts जो बनाते हैं कि ड्रग को कंबाइन करते हैं विथ इनऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, KOH एंड NaOH। अगर उसको एसिडिक इन नेचर है तो बेस के साथ बनाएंगे, और बेसिक इन नेचर है तो एसिड, सो दोनों उसमें कॉम्बिनेशन है। Inorganic salts are generally used to increase the aqueous solubility. ये जो salts यूज करते हैं एसिड या बेस,